क्या बोला तूने? माँ? खुद मेरी बाप की उम्र का है और मुझे माँ बुलाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अभी तेरे थाने में आके तेरी रपट लिखवाती हूँ। तुम्हारा मरना तो तय है उमाकांत। देवी जी, मैंने जब अक्षय के गले में फंदा डाला तो मुझे लगा कि उसका दम घुट गया होगा, नहीं तो मैं उसको काटने में आलस नहीं करता। अभी आपने ही तो कहा कि वहाँ पढ़ाई करना बहुत सौभाग्य की बात है, फिर आप इतने बड़े अफसर को क्यों छोड़ रहे हैं? परी, प्लीज इस लेटर के बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। पहले ही अपना बेटा खो चुकी हो और मुझे लगता है कि अपना पति नहीं खोना चाहोगी। मेरे टेलीफोन का इंतजार करना। पता है कमला, आज क्लिनिक में कितनी भीड़ थी। दिन भर सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। और एक औरत आई थी क्लिनिक में अपने बेटे को लेकर। उसके बेटे को बुखार हुआ था और मेम साहब ने उसके हाथ में ठंडा ठंडा गोला पकड़ाया हुआ था। जब मैंने पूछा कि इसको इतने फीवर में ये क्यों दिया हुआ है, तो कहते अरे डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, ये जिद करने लगा था। कैसे कैसे लोग माँ बाप बन जाते हैं आजकल। और पता है एक और अजीब बात हुई। आज क्लिनिक में एक मरीज आया था, बेचारा बहुत गरीब था। उसे टीबी हो गया है और उसके पास इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। जब मैंने उसे पैसे देना चाहे तो मुझे पता चला कि मेरा पर्स ही मेरे पास नहीं था। खैर, मैंने उसे दवाइयां तो फ्री में दिलवा दी हैं, लेकिन कल तो मुझे अगर ये याद दिला दो तो मैं बैंक से पैसे निकाल कर उस दुकानदार को दे दूंगा। अच्छा, एक और बात, कल सुबह मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। मेरी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। सुबह का नाश्ता कुछ हल्का फुल्का दे देना, मैं वही करके निकल जाऊंगा। लंच भी मैं बाहर ही कर लूंगा, ठीक है? ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरे भाई क्या बात है, मैं इतनी देर से बकबक किए जा रहा हूँ और तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। मेरे जवाब देने या ना देने से आपको क्या फर्क पड़ता है, जब आपको बातें अपने ही हिसाब से समझनी है। क्या हो गया कमला? जानती हो कमला, तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में ये थोड़ा थोड़ा गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बताओ भी, ये गुस्से से भरी आंखें किस लिए? मुझे डराने के लिए या मुझे घायल करने के लिए? अब बोलो भी कमला। क्या मुझे गुस्सा होने का भी अधिकार नहीं है इस घर में? मैंने ऐसा कब कहा? इस घर की हर एक चीज पर तुम्हारा अधिकार है। और मुझे तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम मुझसे जुड़ी तो सही, भले गुस्से से ही। क्योंकि मैंने सुना है कि इंसान उसी से गुस्सा करता है जिसे वो अपना समझता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे जुड़े रहने के लिए तो कहते हैं, मगर अब भी आप मुझसे जुड़ नहीं पाए। मेरी कोई बात बुरी लग गई है कमला? देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा। इनफैक्ट तुम मुझे बताओगी तभी तो मैं अपनी गलती को सुधार पाऊंगा। नहीं महेश बाबू, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस मैं आपसे एक उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे समझे, मेरी बीती परिस्थितियों को समझे, ना कि किसी की कही सुनी बातों में आ जाए। कमला, मैं चाहता हूं तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो साफ साफ कह दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटी सी बात भी हमारे बन रहे रिश्ते के आड़े आए। ठीक है महेश बाबू, आपको कुछ कहने से पहले
मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महेश बाबू, क्या कभी मैंने आपसे ये पूछने की कोशिश की है कि आपने क्यों मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की जितनी कोशिश आपको करनी चाहिए थी? या फिर मैंने सुशीला को लेकर आप पे कभी शक किया है, जबकि आपके मन में उनको लेकर शादी तक का ख्याल आ गया था? और ये बात सबसे पहले आपने मुझसे ही आके कही थी ना। ये अचानक ऐसा सवाल क्यों कमला? ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है। नहीं, तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। महेश बाबू, मैं समझती हूँ उस वक्त जो भी हुआ हम में से किसी का दोष नहीं था। ये तो परिस्थितियां ऐसी आ गई थी कि हम चाहकर भी सही रास्ता नहीं चुन पाते। आज स्थितियां बदल गई है, रिश्ते बदल गए हैं, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। मैं मानती हूं कि मुझ में बहुत सी कमियां हैं और आपको ये बातें बुरी लगती होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है बीती बातों की शाखाओं से झूलते रहे। आज की जड़ें काट डालें ताकि आने वाले भविष्य में कुछ बचे ही नहीं। आप कल पारिन बाबू से क्यों गुस्सा थे मुझे पता है। कल आप जिस तरह से पारिन बाबू से पेश आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भारी गलती कर दी हो। महेश बाबू, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं अभी आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। नहीं कमला, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और सच कहूं तो खुद से भी ज्यादा। अब अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो मैं तुमसे भी माफी मांग लेता हूं। I'm sorry. ये क्या कर रहे हैं? मेरे सर पर इतना बड़ा पाप मत चढ़ाइए। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ आपके और मेरे बीच हमारा अतीत ना आए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कमला कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी कही सुनी बातों में आने के बजाय जब तक सच को खुद से जांच परख नहीं लेता तब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं भी मेरी यादों के बारे में नहीं सोचूंगी, मगर क्या करूं, कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो घटनाएं मेरे सामने आ ही जाती है। कमला, इन दिनों मैं भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। जब भी कोई तुम्हारे करीब होता है तो मुझे जलन होने लगती है। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा पति हूं। और जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे थोड़ी इनसिक्योरिटी तो होगी ही ना।
महेश बाबू, आप बिना कुछ भी कहते हैं। नहीं कमला, कुछ भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो कमला। और तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत है तुम्हारा मन, जिससे मैं जुड़ने लगा हूं। महेश बाबू, महेश बाबू, मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता आगे कैसा होगा, मगर हाँ, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। सुशीला, आपको पता है, मुझे जूड़े के साथ फूल लगाना बहुत पसंद है, मगर आपको कैसे पता चला? इसे होश आ गया। मुझे बचाया किसने? मैंने। लेकिन मैं जीना नहीं चाहती। मुझे क्यों बचाया? मैंने सिर्फ एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है, और जिंदगी तो जीने के लिए होती है ना। लेकिन मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। नहीं डॉक्टर बाबू, मैं घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मेरा अपना कोई नहीं है। इस बारे में बाद में बातें होती रहेंगी। तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। चलिए, अब अपनी आंखें बंद कीजिए। मगर क्यों? आप बातें बहुत करते हैं, आंखें बंद कीजिए ना। अच्छा बाबा, लो कर ली। क्या बात है? अपनी आंखें खोलिए। ओह माय गॉड कमला, ये तुम्हें कहां से मिला? तुम जानती हो ये मेरे लिए कितना कीमती है। मुझे पता है, इसमें आपकी माँ की तस्वीर है। क्या हुआ? कक्की,
अब बोलेगी या जान निकालेगी मेरी? हुआ क्या? कक्की तुम्हारे सर पे। मेरे सर पे? अरे मेरे सर पे क्या हुआ? मेरे सर पे कक्की तुम्हारे सर पे। ऐसा प्रेम कहाँ। मुझे पता चल गया कि आपकी माँ कौन है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच कमला, थैंक यू सो मच। बता बता चोरी के गहने कहाँ छुपा के रखे हैं? नहीं की। बता बता नहीं की। बता। मैंने चोरी नहीं की। रुक जाओ बहादुर। सर इतना पूछा फिर भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। अरे बहादुर सिंह, तुम्हें तो अच्छे से खातिरदारी करनी भी नहीं आती। अरे ये तो हमारे सरकारी मेहमान हैं, इनकी तो खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। जाओ इनके लिए मिठाई लेकर आओ। सच्चाई का करता हूं सम्मान और झूठ बोलने वाले की ले लेता हूं जान। तो जल्दी बोलो मेरे नन्हे मेहमान, या दिखाऊं अपनी शान या खोलोगे अपनी जुबान? साहब मैंने ही चोरी की, माफ कर दो साहब। बयान ले ले इसका। जी साहब। और मिठाई खाएगा? नहीं नहीं नहीं। मान सिंह राठौर नाम है मेरा, और मान सिंह राठौर को अपने मान से उतना ही प्यार है जितना आप कलकत्ता वासियों को अपनी देवी मां की पूजा से। वैसे मैंने सुना है कि इस देश में ये ऐसा एकमात्र शहर है जहां देवी मां की सबसे ज्यादा पूजा होती है। और ऐसे में बहादुर जी साहब, अब तक मैडम जी को कोई आसन क्यों नहीं दिया है? जाओ जाके मैडम के लिए चाय लेकर आओ। जी साहब। बैठ जाइए। देखिए मैं यहाँ पर बैठने नहीं आई हूँ, फिर क्या करने आई हैं आप? रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। अच्छा, लोग यहाँ रिपोर्ट ही लिखाने आते हैं। जी क्या कहा आपने? खैर छोड़िए, बताइए क्या हुआ? वो 2-3 दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था। हादसा? क्या आप पर किसी ने छीटाकशी की, या आपको धमकी दी, या फिर आपको? ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं आपकी केस में मदद कर रहा हूं और आप इसे बदतमीजी कह रही हैं। फिर ठीक है, आप खुद ही बता दीजिए। वो एक बच्ची ने। क्या? जरा ठीक से सुना ही नहीं दिया। जी वो एक बच्ची ने मेरा पर्स चुरा लिया था। तो क्या चोरी आपके सामने हुई थी? जी। तो जब वो बच्ची चोरी कर रही थी तो आपने उसे देखा? जी। तो उसे भागते हुए देखा? जी हाँ। तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागी थी, मगर वो मुझे पत्थर मारकर वहां से भाग गई। अरे सारे शहर को बेवकूफ बना चुकी हैं का, जो अब पुलिस स्टेशन चली आई। अरे क्या सोचा है कि नया इंस्पेक्टर आया है? एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझ लीजिए मैडम, मान सिंह राठौर के मान के साथ खेलने की कोशिश गलती से भी मत करना। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? कैसे यकीन कर लूं?
आप कोई बच्ची हैं क्या, जो एक बच्ची आपका पर्स लेके भाग गई? बहुत बेवकूफ बना लिया आपने। अब चुपचाप यहां से निकल जाइए, मुझे इसके अलावा भी बहुत से काम हैं। देखिए, आपको मेरी रिपोर्ट लिखनी ही होगी। अपनी आवाज जरा नीची करके बात करें। कक्की, ये रहे तुम्हारे गर्मा गर्म समोसे और चाय, और ये रहा तुम्हारा गुनगुना पानी। अच्छा कक्की, एक बात बताओ, सुबह सुबह निकल जाती हो और रात के अंधेरे में वापस आती हो, आखिर चक्कर क्या है? चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। हाय कक्की, ये क्या हुआ? क्या हुआ? कक्की, अब बोलेगी या जान निकालेगी मेरी? हुआ क्या? कक्की, तुम्हारे सर पे। मेरे सर पे? अरे मेरे सर पे क्या हुआ? मेरे सर पे? कक्की, तुम्हारे सर पे। और कितनों को अपने पीछे घुमाने का इरादा है? चल, गांव की तो बात ही अलग थी, अब यहाँ कौन मुझे देखता है? वैसे यहाँ भी कोई है जो तुम्हारे पीछे पीछे घूम सकता है। ऐसा प्रेम कहाँ? कक्की, तुम्हारे सर पे। क्या हुआ? मेरे सर को बताना, क्या है? कक्की, तुम्हारे सर पे सफेद बाल। मेरे सर पे सफेद बाल? मेरे सर पे सफेद बाल? बेवकूफ लड़की, तूने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। और ये मेरे सर पे सफेद बाल है ना, इनकी वजह भी तू ही है। अब कम अकल लड़की देख क्या रही है? जब सारा मोहल्ला देखेगा तब तोड़ेगी। वैसे कक्की, तुमने बताया नहीं कि रोज रोज तुम कहाँ जाती हो? अब ये तो अपना गांव भी नहीं है जो तुम 2-4 घर जाके इधर की उधर लगाओ। अरे नासपिटी, जाने कब तेरी आदत सुधरेगी। पहले तो इतना अच्छा नाश्ता खिला के दिल खुश कर देती है, और फिर अपनी ये मुंह जली बातों से सब पे पानी फेर देती है। अरे पगली, आजकल तो मेरा हर दिन बस तेरी चिंता में कट रहा है। रात दिन बस मैं इसी चिंता से आधी हुई जा रही हूँ कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। बस इसी चक्कर में फेरे लगते हैं मेरे। कक्की, आधी का तो पता नहीं, लेकिन जब से तुम गांव से आई हो ना, दुगनी जरूर हो गई हो। चुप कर। कक्की, ये क्या है? जरूर किसी फकीर बाबा के वहां से लाई होंगी। हाँ हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अब इतनी सुंदर तो दिखती हो, और कितना मुखड़ा निखारोगी। वैसे भी तुम्हें देख के तो लोग ऐसे ही लट्टू हो जाते हैं। पता तो लगाना ही होगा, पर इस बार सामने वाले की गलती नहीं, अपनी गलतियों की। क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, मगर अपनी गलती नहीं मिलती। हमें पता लगाना होगा और अपनी गलती सुधारनी होगी, ताकि हम रंगराज जी तक पहुंच सके। अरे पगली, उदास क्यों होती है? दादा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं जो यहाँ पूरा दिन पूजा पाठ आरती घुमाती रहती हूँ, सब अपने दादा के लिए ही तो करती हूँ मैं। तुम देखना, वो जल्द ही सही सलामत लौट आएंगे घर पर, और हम सब पर उनका साया हमेशा बना रहेगा। हाँ कक्की, बाबा वापस आ जाएंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।